दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब पूरी दुनिया की डिजिटल शक्ति कुछ चुनिंदा देशों और कंपनियों के हाथों में सिमटी हो और अचानक भारत ऐसा कदम उठाए जो पूरे समीकरण को बदल दे, तो नतीजा क्या होगा? जी हाँ, आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट या किसी टेक्नोलॉजी की घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जिसकी कल्पना करते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है। भारत अब सिर्फ डिजिटल उपभोक्ता नहीं, बल्कि डिजिटल साम्राज्य का निर्माता बन रहा है। सालों तक हमें यह सुनना पड़ा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनियां ही इंटरनेट की असली ताकत हैं, क्योंकि इनके पास डाटा पर नियंत्रण है, इनके पास वो नेटवर्क है जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। लेकिन अब खेल बदल गया है, क्योंकि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम बिछाने का फैसला किया है, जो सिर्फ इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी को नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी के नक्शे को बदल देगा। सोचिए, समुद्र के नीचे 16,000 किलोमीटर लंबी ऐसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई जाएंगी जिनकी कैपेसिटी होगी 200 टीबी प्रति सेकंड से ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने की, यानी बिजली की रफ्तार भी इसके आगे धीमी लगेगी। जब दुनिया व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती है, यूट्यूब पर वीडियो देखती है, नेटफ्लिक्स पर मूवी स्ट्रीम करती है या किसी क्लाउड सर्वर से डेटा खींचती है, तो ये सब ज्यादातर सबमरीन केबल्स के जरिए ही होता है, क्योंकि हकीकत ये है कि 90% से ज्यादा इंटरनेट डाटा समुद्र के नीचे बिछी इन्हीं केबल्स से गुजरता है। अब सोचिए, जब यह नेटवर्क भारत के नियंत्रण में होगा तो इसका असर कितना विशाल होगा। पहले जहां हमारा डेटा कई देशों से गुजरता था, अब सीधे भारत के अंदर से गुजरेगा, यानी सुरक्षा भी भारत के हाथ में होगी और ताकत भी। दोस्तों, रिलायंस जैसी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं और एयरटेल भी इसमें कदम से कदम मिलाकर चल रही है, यानी सरकार का विजन और देश के इंडस्ट्रियल पावर हाउस की क्षमता एक साथ मिलकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है जो आने वाले 50 सालों के लिए भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ बनेगा। और यह सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का खेल नहीं है, ये उस सोच का नतीजा है जिसमें आत्मनिर्भर भारत का सपना छिपा है। मोदी सरकार ने जब लोकल से ग्लोबल बनने की बात कही थी, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन भारत वह देश बनेगा जिसके नेटवर्क से होकर एशिया से यूरोप तक का सारा डाटा गुजरेगा। और दोस्तों, याद रखिए, जिस दरवाजे से दुनिया का डाटा गुजरता है, असली शक्ति उसी के पास होती है। यही वजह है कि अमेरिका, जापान और यूरोपियन देश टेंशन में हैं, क्योंकि कल तक जिनके नेटवर्क से भारत का डेटा गुजरता था, अब उनकी बारी है भारत से गुजरने की। और सोचिए, जब गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को भी अपने सर्विस चलाने के लिए भारत के नेटवर्क से गुजरना पड़ेगा, तो पावर किसके पास होगी? भारत के पास। और पावर का मतलब सिर्फ इंटरनेट कंट्रोल नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रोल। और यह सब आसान नहीं है। समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी केबल बिछाना बच्चों का खेल नहीं है। पहले समुद्र का मैप बनता है, रास्ता चुना जाता है ताकि केबल सुरक्षित रहे, फिर स्पेशल शिप्स दिन रात काम करती हैं और रोज मुश्किल से 100 तो 200 किलोमीटर तक ही केबल बिछा पाती है। और यह कोई पतली तार नहीं, बल्कि 17 मिमी चौड़ी ऐसी केबल है जो समुद्र की गहराई और दबाव को झेल सके। और याद रखिए, ये गहराई एवरेस्ट से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, सबसे पहली सबमरीन केबल 1850 के दशक में बिछाई गई थी टेलीग्राम के लिए, लेकिन आज इंटरनेट की दुनिया इन्हीं केबल्स पर टिकी है और दुनिया में अभी करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं। मगर भारत का यह नया नेटवर्क इन सब को पीछे छोड़ देगा। और जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो भारत में 5G और आने वाला 6G नेटवर्क दुनिया का सबसे तेज और भरोसेमंद नेटवर्क होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ टेक्नोलॉजी, गेमिंग और हर डिजिटल सेक्टर में भारत एक लीडर बन जाएगा। और तो और, ये सिर्फ डिजिटल ताकत नहीं, बल्कि रोजगार की क्रांति भी लाएगा। क्यों? क्योंकि इन केबल्स को बिछाने के लिए जहाज चाहिए, टेक्निकल टीम चाहिए, रिपेयर का सेटअप चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए, नए ऑफिस चाहिए, और यह सब लाखों नौकरियों के नए अवसर पैदा करेगा। कल तक लोग कहते थे इंडिया के पास स्किल नहीं है, अब यही प्रोजेक्ट उनका सबसे बड़ा जवाब बनेगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर भविष्य में यह केबल किसी कारणवश डैमेज हो भी गई, तो भारत खुद अपने दम पर उसकी रिपेयरिंग करेगा। स्पेशल शिप्स और प्रोफेशनल टीमें हमेशा तैयार रहेंगी। मतलब अब हमें किसी विदेशी कंपनी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और गर्व की बात, पहले जब हमारा डेटा दूसरे देशों से घूमता हुआ जाता था तो प्राइवेसी का खतरा रहता था। अब यह खतरा खत्म होगा, क्योंकि डेटा सीधे भारत के कंट्रोल में रहेगा। और दोस्तों, यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट दुनिया का नक्शा बदल देगा। कल तक हमें कहा जाता था कि भारत का इंटरनेट स्लो है, अब दुनिया कहेगी इंडिया से जुड़ो वरना काम रुक जाएगा। और जब यह दिन आएगा
तो यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और डिजिटल साम्राज्य की घोषणा होगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद भारत सच में टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका जैसी महाशक्तियों को चुनौती देगा? क्या आप गर्व महसूस करते हैं कि भारत अब खुद वह नेटवर्क तैयार कर रहा है जिस पर पूरी दुनिया की डिजिटल सांसें चलेंगी? तो दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही गर्व दिलाने वाले कंटेंट और भारत की डिजिटल ताकत से जुड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए, ताकि हर कोई जान सके कि आप भी इस क्रांति का हिस्सा हैं। जय हिंद।